हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता माहेश्वरी और आज बात करते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स पे। इम्यून डिसऑर्डर्स से मेरा मतलब वीक इम्यूनिटी से लेकर के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक है। इसके बीच में सभी तरह की एलर्जीज, चाहे वो आपके नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जीज हो या फूड एलर्जीज हो, सभी आ गई, या फिर स्किन एलर्जीज हो। तो फ्रेंड्स, वो कौन से इमोशनल कॉजेज हैं जो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं? एक्चुअली कुछ लोग नेचर वाइज सेंसिटिव होते हैं। इन लोगों को जरा सा क्रिटिसिज्म, जरा सा रिजेक्शन या डिसअप्रूवल परेशान कर जाता है। तो समहाउ इनको ऐसा फील होता है कि शायद दुनिया इनके लिए बनी ही नहीं है, या दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ इनका नेचर मिक्स होता है। तो ये ऐसे लोग या तो अपने आप को आइसोलेट करके रखना पसंद करते हैं, और अगर ये ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के बीच जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। जब लगातार इनको सेफ और सिक्योर रिलेशनशिप्स नहीं मिलती या फिर ये फील नहीं कर पाते, तो इनके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होता है। और ये जो स्ट्रेस है, ये इनको धीरे 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 इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है, एलर्जीज की तरफ लेके जाता है। अगर ऐसा ह्यूमन नेचर हो किसी बंदे का या किसी का जो हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को इजीली सेट कर सकता है, तो फिर उसको एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस चीज में एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मुझे याद आता है कि जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन फ्लावर का प्लांट होता है, बगनवेलिया। ये जो बगनवेलिया है, इसको आप कहीं भी लगा दीजिए, आपको ज्यादातर सड़क के किनारे, स्कूल्स और बैंक्स के कॉर्नर्स में, गार्डन्स में, हर कहीं भी इसको लगा दीजिए। यहाँ ये वहीं पे ब्लॉसम होना शुरू हो जाता है, वहीं पे फलना फूलना शुरू हो जाता है। तो जो भी एलर्जी के लोग हैं, जिनको ऑलरेडी एलर्जी है, अगर वो धीरे धीरे बगनवेलिया की तरह अपना नेचर बना ले कि जहां भी जाएं वहीं खुश हो जाएं, वहीं बहुत हैप्पी हो जाएं, हैप्पीनेस जनरेट करके आए, फुलफिल्ड होके आए, तो डेफिनेटली इनकी एलर्जी ठीक होने लगेगी। एक्चुअली ये जो इस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जिनको रिजेक्शन जल्दी फील होता है, जिनको हर्ट जल्दी फील होता है, जिनको डिसअप्रूवल जल्दी फील होता है, ये लोग ऐसा मान बैठते हैं कि इनके लिए शायद दुनिया बनी ही नहीं है, इनके लिए सेफ और सिक्योर रिलेशनशिप्स बनी ही नहीं है। तो ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड दायरे में खुद को रखते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये इस तरह की लाइफ जीते हैं जिसमें ये अकेले रहते हैं, या तो, और अगर रिलेशनशिप्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, गैदरिंग्स में, पार्टीज में होते भी हैं, तो खुद को कंफर्टेबल नहीं रख पाते, खुद को हैप्पी नहीं रख पाते, तो ऐसे लोगों में कंटिन्यूअसली कोर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका लेवल हाई रहने लगता है। जब ये कोर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कंटिन्यूअसली हाई रहता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम का एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है, उसको इम्पेयर्ड कर देता है। जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, तो अगर लगातार ऐसा चल रहा है, तो फिर इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जितना आप सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, आप अपने जीवन में ऐसी रिलेशनशिप्स को गैदर करेंगे जिनमें आपको सेफ फील आता है, हेल्प मिलने का फील आता है, आपको हैप्पीनेस का फील आता है। और हेल्प से सिर्फ इतना सा ही नहीं होता कि आप मटेरियल चीज़ों की हेल्प कर रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं।
हेल्प से मतलब है हमारी इमोशनली नर्चर फील करना। हम किसी के साथ बैठते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं, और कहीं पे हम बैठते हैं तो हम हर्ट या परेशान होकर के उठते हैं। तो ये वो इमोशनल नर्चरिंग की बात है जहां बैठ करके आप एम्पावर फील कर रहे हैं, जहां बैठ करके आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप सेफ फील कर रहे हैं, आप सिक्योर फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है जहां बैठ करके। ऐसी रिलेशनशिप्स को अगर हम गैदर करें, अगर हम बढ़ाएं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों, सेफ फीलिंग और हैप्पीनेस फीलिंग हमारे इम्यून सिस्टम की डाइट है, और जितना हम अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए, अपने आप को इजी और हैप्पी रखते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डील करते हैं, या कहें कि जितना हम खुद को इजी, कंफर्टेबल, हैप्पी रखते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए टॉलरेंस बढ़ाते हैं, उतनी ही हमारी इंटरनल टॉलरेंस यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। और ये आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जाएं और आप हर एनवायरनमेंट में अपने आप को इजी और कंफर्टेबल रखने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, उसका लाइफ का जीने का तरीका अलग है, इसलिए कभी भी बहुत सारे लोगों से आपकी पूरी ओपिनियन मैच हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो ये है कि लोग अपनी ओपिनियन कुछ भी दें, आप अपने आप को इजी रखें, कंफर्टेबल रखें, एम्पावर्ड रखें, तो डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल टॉलरेंस लोगों के लिए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे एक्सटर्नल टॉलरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इंटरनल टॉलरेंस बॉडी का बढ़ता जाएगा, और ये इंटरनल टॉलरेंस बढ़ने का नाम ही इम्यूनिटी बढ़ना है। तो जितना नेचर सेंसिटिव होगा, हमारा एक्सटर्नल नेचर सेंसिटिव होगा, उतनी ही हमारी बॉडी सेंसिटिव होगी। और जितना जैसे जैसे हमारा नेचर कंफर्टेबल, इजी, सहनशील होता जाएगा, वैसे वैसे सहनशील होने से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्रेशर में आके भी खुद को परेशान करते जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो 10 लोगों के बीच में रहना है, अपने आप को एक्सटर्नल टॉलरेंस में लाना है। नहीं, धीरे धीरे चाहे जैसा भी माहौल है उसमें खुद को इजी और कंफर्टेबल रखना है, स्टेप टू स्टेप करके। तो जब आप खुद को अंदर से इजी और कंफर्टेबल रखेंगे तो फिर बॉडी का भी टॉलरेंस बढ़ता जाएगा। तो जब एक्सटर्नल नेचर सेंसिटिव नहीं रहेगा तो बॉडी भी सेंसिटिव नहीं रहेगी, और डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। इवन आप इन थॉट प्रोसेसेस पे वर्क करके अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक पे काम कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनको भी इसके लिए एफर्मेशंस करके, पढ़ के, कंटिन्यूअसली उनकी प्रैक्टिस करके आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस फील करते रहिए, सेफ और सिक्योर फील करते रहिए, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखिए। थैंक यू सो मच।